हाय फ्रेंड्स, 8वीं कक्षा की हिंदी की यह पहली कविता है जयगान। इस जयगान के कवि है सुब्रमण्यम भारती। सुब्रमण्यम भारती। अब इनका सच नाम तो सुब्रमण्यम है, भारती तो कोई उनका सरनेम भी नहीं है या फिर उपनाम भी नहीं है। लेकिन उन्हें यह उपनाम कैसे मिला कि उन्हें कविता लिखने का बहुत शौक रहा था और बचपन में बहुत कविता लिखते थे। उसमें सबसे पहली कविता उन्होंने अपने 11वें वर्ष में लिखी और वह कविता इतनी प्रसिद्ध हुई उनके स्कूल में भी, और वे जो स्कूल के अध्यापक थे उन स्कूल के अध्यापक को वो बहुत पसंद आई। उन्होंने वह कविता राष्ट्र गौरव पर, देशभक्ति पर लिखी हुई थी, इसलिए अध्यापक ने उस कवि को, उस सुब्रमण्यम को भारती इस नाम से संबोधा। तब से उन्हें भारती, यह उनके नाम के बाद में एक उपाधि लगी हुई है, भारती। देखिएगा यहाँ पर उन्होंने जो कुछ उनके लेखन प्रसिद्ध है, जैसे कि पांचाली शपथ और कन्नपट्टू। पांचाली शपथ का मतलब होता है कि द्रौपदी की शपथ, पांचाली यानी कि द्रौपदी है ना, 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी। दूसरा है कन्नपट्टू, तो वह एक श्री कृष्ण पर लिखा हुआ गीत है। ऐसे उनके कुछ लेखन भी हैं। तो 1882 में जन्मे हुए, 11 दिसंबर 1882 में जन्मे हुए ये जो कवि है, तमिलनाडु इस राज्य के एक जिला है जो तिरुनलवेली नाम से, और वहाँ एक एट्टेपुरम नाम का जो इलाका है, एक खेड़े गांव है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। वहाँ की एक कवि है। उन्होंने यह देशभक्ति पर एक गीत लिखा, एक कविता लिखी है। दोस्तों, इस कविता को लिखने की जो प्रेरणा उन्हें मिली जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्र होने के बाद यहाँ पर भारत पर जो जिन अंग्रेजों का राज्य था, अब वो अंग्रेज यहाँ से चले गए। अब जबकि हमारे यहाँ पर अंग्रेज थे तब हम सुरक्षित थे। अंग्रेज हमारी सुरक्षा तो करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर से हमारा जो धन है पूरा लूट कर ले जाते थे। लेकिन धन तो ले जाते थे, हमें सुरक्षा देते थे। लेकिन अब अंग्रेज चले जाने के बाद यहाँ के भारतवासियों के मन में एक डर पैदा हुआ था कि हमारी अब रक्षा कौन करेगा। जब अंग्रेज थे तो धीरे धीरे भारत में एक आधुनिकता की जैसे ही एक लहर आ चुकी थी, विज्ञान की, शिक्षा की। जैसे कि शिक्षा शुरुआत में तो हमारे यहाँ पर शिक्षा की ज़्यादा एक भागम भाग तो नहीं थी, या फिर शुरुआत नहीं थी। जैसे कि दौड़ रहती है, वह दौड़ नहीं थी शिक्षा की। हर कोई व्यक्ति शिक्षा के पीछे नहीं दौड़ता था, या फिर शिक्षा को खुद करके उनके पास आना पड़ता था, तब कहीं जाकर कोई एक आध व्यक्ति शिक्षा लेता था। 100 में से 10 लोग शिक्षा लेते थे, या फिर उनके बच्चे। यहाँ पर लोगों को शिक्षा के बारे में जागृति नहीं थी लोगों में। लेकिन अंग्रेजों के कारण सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ महाराष्ट्र का विचार करेंगे तो महात्मा ज्योतिबा फुले, इन्होंने अंग्रेजों के पास वह लिखित पत्र दिया था, जिसके माध्यम से उन्होंने शिक्षा की शुरुआत की थी, या फिर शिक्षा की नीति लाई, एक नई नीति शिक्षा की पहल, वहाँ से शिक्षा की शुरुआत हुई थी। तो इस प्रकार जब यहाँ से अंग्रेज चले गए तो अब हमारे लोग अब विज्ञान में प्रगति कैसे करेंगे, शिक्षा में आगे कैसे जाएंगे, और हम अब क्या करें, जो कि हमारे यहाँ पर देखने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अंग्रेज के लोग थे, कि हमें बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए थे। जब हमारे यहाँ के समाज सेवकों ने उन पर दबाव डाला था तब। लेकिन अब वो तो चले गए। अब हमारी सुरक्षा, हमारी व्यवस्था, हमारी शिक्षा, हमारे बच्चों के लिए वो नया ज्ञान, विज्ञान, ये कहाँ से आएगा? ये सब दुविधाएं भारत के लोगों में थी। लेकिन एक दुख दुविधा को लेकर इस सुब्रमण्यम भारती जी को जब उसका एक बोध हुआ, तब उस बोध को लेकर उन्होंने एक कविता लिखी। उस कविता को देखिएगा, ये कविता ऐसी है
लेकिन उस कविता के 3 या 4 पद है, तो उस एक एक पद को हम ऐसा लिखेंगे। और जिनके पास बुक नहीं है वो चिंता ना करें, क्योंकि उनकी के लिए यह सुविधा है, और एक एक शब्द को हम यहाँ पर समझ लेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए कविता इस प्रकार है। हम करेंगे आज भारत देश का जयगान। कवि कहते हैं आज हम भारत देश का जयगान करेंगे। तो भारतवासियों के मन में भारत के लिए एक हमारे भारत देश के बारे में एक जानकारी देते हैं कि हमारा भारत देश सुरक्षित है, आप चिंता ना करें। तो कैसे? आज हम करेंगे भारत देश का जयगान, आप चिंता ना करें, हमारे अपने भारत देश का जयगान करो। क्यों? देखो, दबेर दुख का अंत होगा। तुम्हारे मन में जो 2 दुख है, 2 दुख, 2 दबेर मतलब 2 दुख कौन से हैं? पहला दुख है कि हमारी रक्षा, हमारे अब रक्षा कौन करेगा। दूसरा दुख क्या है? हमारी प्रगति, यानी कि हमारी शिक्षा, विज्ञान आगे कैसे बढ़ेंगे वगैरह वगैरह। तो रक्षा, प्रगति, इनके बारे में एक द्विध विचार आ रहा था लोगों के मन में। अब उसका अंत होगा, ये सुब्रमण्य भारती कहते हैं। तो कैसे होगा? देखिए, अब न त्रास दुरंत होगा। त्रास यानी कि जो परेशानी होती है वह, और दुरंत का मतलब होता है कि कम होना। दुरंत का मतलब है कम होना। तो क्या कम हो जाएगा? त्रास कम हो जाएगा, दुख कम होगा, या फिर आपकी परेशानी होगी। ये जो 2 दुख आपके मन में है उसको छोड़ दीजिएगा, उसकी चिंता ना करें, अपने भारत देश का जयगान करो, क्योंकि आज फहरेगा हमारा विजय का निशान, अर्थात हमारा झंडा, अर्थात तिरंगा, है ना। हमारा तिरंगा हमारा निशान है, हमारा झंडा है। तो आज ये फहरने वाला है, आज हम मुक्त होंगे, आज हम स्वतंत्र होंगे। स्वतंत्रता के बाद लिखी हुई ये कविता है, पता है, लेकिन आज हम होंगे इसका मतलब इसके पहले ही भारत स्वतंत्र हो चुका था, उसके बाद में कहीं जाकर ये कविता लिखी गई है। परंतु वे केवल भारतवासियों के मन में एक आशा जगाते हैं कि अब हमारा झंडा लहरा रहा है, हम स्वतंत्र हो चुके हैं, हमारे मन की अब ये दुविधा आप छोड़ दीजिए, क्योंकि हम खुद चलकर अपनी प्रगति करेंगे, अपनी रक्षा करने की सीखेंगे। देखिए आगे भी कहते हैं कि हम करेंगे आज भारत देश का जयगान। क्यों? क्योंकि आज हम स्वतंत्र हो चुके हैं, और हमारा जो यश है उस यश का भी गान करेंगे, क्योंकि हमारे भारत को स्वतंत्र करने के लिए हमारे यहाँ के क्रांतिकारियों ने, बहुत सारे ऐसे चुप कर क्रांति करने वाले लोगों ने उन अंग्रेजों को बहुत परेशान किया, तब कहीं जाकर 150 साल लगे, और तब कहीं जाकर हमारा भारत स्वतंत्र हुआ। इसलिए इतनी मेहनत, इतनी कड़ी मेहनत के बाद हमने हमारे भारत को स्वतंत्र करवा के लिया, तब हमने हमारे इस यश का गान करना चाहिए, बल्कि दुखी नहीं होना चाहिए। अब आगे वाले पद में देखेंगे कि सुब्रमण्य भारती हम इस भारतवासियों के मन में किस प्रकार आशा जगाते हैं हमारे भारत का जयगान करने के लिए। देखिए, अगला जो पद है कि रजत। देखिए एक एक शब्द का रजत का मतलब है चांदी, है ना। रजत का मतलब चांदी। श्रृंग का मतलब है यहाँ ऊपर लिखी हुई, ठीक है। श्रृंग का अर्थ होता है चोटी, कहते हैं उसे। चोटी यानी कि वो वाली चोटी नहीं है जो माथे को पीछे से होती है, वो वाले बालों की चोटी नहीं। तो इस प्रकार जो होता है ना, ये ऐसा पर्वत जैसा नुकीला ऊपर चोटी, ऐसे चोटी यानी कि पर्वत। हम पर्वत समझेंगे तो पर्वत कहते हैं। दूसरा वह शब्द तुषार शेखर का मतलब होता है जो बर्फ से ढंकना या फिर बर्फ फैलना, है ना। तो ऐसे बर्फ फैलना या फिर बर्फ से ढकना। हिमवान का मतलब होता है हिम। निर्दोष का मतलब होता है हम क्या कहते हैं उसको कि दिक्कत ना होना या फिर
जैसे कि विरोध कहते हैं ना उसे, विरोध न होना, विरोध न होना, है ना। ठीक है, अब इतना तो ठीक है कि जो भी हार्ड वर्ड थे या फिर कठिन थे तो उसका हमने अर्थ लिख लिया। अब आगे बढ़ेंगे। रजत श्रृंग तुषार शेखर, रजत श्रृंग तुषार शेखर। आप चिंता ना करें, भारतवासियों को कहते हैं तुम चिंता मत करो, हमारे भारत में उत्तर की ओर एक बहुत ऊंचा यानी कि चोटी पर्वत, एक पर्वत है जो चांदी के जैसा सुंदर और सफेद चमकदार है, जिसके ऊपर बर्फ ही बर्फ ऐसा फैला हुआ है, जो दिखता है तो चांदी के जैसा सफेद चमकदार। हमारे उत्तर में एक तुषार शेखर अर्थात बर्फ से ढका हुआ एक ऊंचा ऐसा पर्वत है, और वह जो चोटियां उसकी ऊंची ऊंची जो है तो चांदी जिस प्रकार चमकती है उस सूरज के किरणों में, उसी प्रकार यह उसकी चोटियां भी दूर से ऐसी चमकदार दिखाई देती है। इतना ऊंचा हमारे यहाँ पर पर्वत है, तो फिर आप रक्षा की चिंता क्यों करते हो? इतना ऊंचा पर्वत लांघकर कोई भी शत्रु हमारे अंदर नहीं घुस आएगा। और देखो कितना सुंदर नज़ारा है हमारे इस भारत का, कि भारत का गौरव कर रहे हैं सुब्रमण्यम भारती, कि यहाँ पर कितना सुंदर निसर्गरम्य वातावरण है या फिर प्राकृतिक वातावरण है। तुंग यह हिमवान गिरिवर, गिरिवर गिरिवर यानी कि पर्वत, ठीक है ना, गिरिवर यानी कि पर्वत। ये जो पर्वत है हिमवान है। तुंग, तुंग का मतलब होता है ऊंचा, इसका भी दूसरा अर्थ है ऊंचा। तो यहाँ का जो पर्वत है जो हिम से ढका हुआ है वो इतना ऊंचा है कि उसे लांघकर कोई भी शत्रु नहीं आएगा। आप चिंता ना करेगा, इस दुविधा को आप दूर कर ले। ये हमारे भारत का गौरव भी कर रहे हैं, और हमारे भारत में प्रकृति ने किस प्रकार हमारे भारत भूमि को सुरक्षा दी है, प्रकृति ने किस प्रकार हमारे भारत को सुरक्षित रखा है, इसका एक क्या कहते हैं उसे, कि एक जानकारी, एक जिन्हें पता नहीं है अपने भारत में और क्या क्या है जो प्रकृति ने हमें दिया है, इस प्रकृति का दिया हुआ वरदान की याद इस भारतीय लोगों को करके देते हैं ये सुब्रमण्यम भारती। और क्या बताते हैं कि हम यहाँ निर्द्वंद होकर, निर्द्वंद का मतलब है कि विरोध ना होना, हम यहाँ निर्बंध होकर बनेंगे गतिवान, हमें अब कोई भी विरोध नहीं करेगा, हमें अब गतिवान बनना है। गतिवान बनना मतलब आगे बढ़ना, है ना, गतिवान होना मतलब आगे बढ़ना, हमें बहुत आगे बढ़ना है, हमें कोई भी विरोध नहीं करेगा। हमारे उत्तर में बहुत ऊंचा पर्वत है, कोई भी शत्रु अंदर नहीं आएगा। अब हमारे पास बहुत सारा ये प्रकृति का दिया हुआ वरदान है, जिसके कारण हम अब आगे बढ़ते जाएंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हमें रोकने वाला कोई ना होगा। जिस प्रकार अंग्रेज भारत में थे तब हमारे एक एक प्रगति को लेकर रोकते थे, वे उन्हें खटकती थी हमारी प्रगति, उस प्रगति को खटकने की जैसे कोई भी विरोधक यहाँ पर नहीं होगा। इसलिए वे कहते हैं कि अब हमें आगे बढ़ना है और हमारे भारत देश का तुम जयगान करो। देखो प्रकृति का कितना सुंदर नज़ारा एवं वरदान हमारे भारत में है कि आज हम भारत भूमि का जयगान करेंगे और उसके यश की कामना करेंगे, उसके यश का गान करेंगे। आगे वाले पद में और भी सुब्रमण्यम भारती हमें क्या सुनाते हैं हम देखेंगे। अब ये जो तीसरा वाला पद है उसमें सुब्रमण्यम भारती कहते हैं कि पोतदल, पोतदल यानी कि नौकादल, है ना, नौकादल यानी कि हमारी इंडियन नेवी, हमारी इंडियन नेवी। तो ये जो इंडियन नेवी है, ये जो नौकाई दल है, शत 100 ऐसे बहुत सारे 100 पश्चिमी सागर। देखिए अब इसमें कुछ शब्द कठिन है, क्या पहले देखेंगे कि पोतदल शत तरेंगे, पश्चिमी सागर भरेंगे, गर्जना में ध्वनित तो होगा देश गौरव मान, नहीं है दूसरा कुछ
कोई बोल रहा है, देखिए कहते हैं पोतदल यानी कि नौकादल, पोतदल शत शत तरेंगे हमारे कब कहाँ पे तरेंगे कि पश्चिमी सागर भरेंगे, अर्थात हमारे उत्तर के इस प्रकृति का तो प्रकृति के वरदान के बारे में तो उन्होंने बताया। फिर अब पश्चिम की तरफ मुड़ते हैं कवि और बताते हैं कि हमारे पश्चिम के सागर में, अर्थात अरबी समुद्र, पश्चिम के सागर में नौकाएं दल, 100 नौकाएं दल वहां पर स्थितमान है। वो गश्त लगाते रहते हैं कि कोई भी शत्रु आ ना पाए बीच में, सॉरी हमारे भारत में उस समुद्र की मार्ग से। तो वहां पर नौकाएं दल हमारे भारतीय नौकादल वहां पर प्रस्तुत है, तो वहां पर गश्त लगाते रहते हैं, वहां पर तैनात है। वो जो सैनिक है वो हमारे भारत की रक्षा करते हैं, इसलिए आप रक्षा की चिंता ना करें। और भी कहते हैं कि गर्जना में ध्वनित होगा देश गौरवमान, और वहां पर वो गर्जना करते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम। उनकी इस गर्जना से हमारे देश का गौरव तो बढ़ेगा, उसका मान भी बढ़ेगा, देश का गौरव बढ़ेगा, देश का मान बढ़ेगा। वो गर्जनाएं करते रहते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम। और ऐसे समय पर इनका जो गश्त लगाना, इनका तैनात रहना, हमारे भारत के लिए रक्षा देना, क्या ये काफ़ी नहीं है? तो आप चिंता ना करें, हमारे भारत में ये सब कुछ है और पश्चिम से तो कोई भी नहीं अंदर आएगा। तो हम करेंगे, इसलिए कहते हैं कि हम करेंगे आज हमारे भारत देश का जयगान और हमारे इस भारत देश का यशगान भी करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास हमारे इस देश में अब हम पर दबाव डालने वाले, या फिर हम मतलब जो अंग्रेज हम पर दबाव डालते थे, या फिर हमेशा यहाँ पर हम एक हमारे प्रगति को रोकते थे, अब वो हमारे उस प्रगति को रोकने वाले कोई भी नहीं है। हम धीरे धीरे प्रगति कर रहे हैं। पश्चिम में ये नौकाएं हैं, उत्तर में ये प्रकृति का वरदान है हमारे पास, और हम चिंता क्यों करते हैं? नहीं करेंगे, हमारे भारत देश का जयगान करेंगे। कितना सुंदर यह भारत भूमि, कितनी सुंदर भारत भूमि है यह, कि यहाँ पर कोई भी शत्रु हमें परेशान नहीं कर सकता। ये सुब्रमण्यम भारती हमें विश्वास दिलाते हैं। अगले वाले पद में देखेंगे कि वे क्या कहते हैं। अब अंत के पद में सुब्रमण्यम भारती कवि कहते हैं कि बने विद्या भवन शोभन। देखिएगा, इसमें कुछ ज्यादा हार्ड वर्ड नहीं है। बने विद्या भवन यानी कि विद्यालय है ना, अर्थात हमारे स्कूल। बने विद्या भवन शोभन, हमारे यहाँ पर बने यानी कि बन चुके हैं, तो और भी बन भी रहे हैं। और हमारे यहाँ पर विद्यालय, अन्य अलग अलग विद्यालय शोभायमान मतलब यहाँ पर विद्यालय बन रहे हैं, और वे इतने शोभायमान हैं, विद्यालय बन रहे हैं। वो केवल बाहर से दिखाई हुई शोभा नहीं है दोस्तों, कोई अंदर की शोभा जो ज्ञान बढ़ाती है, ज्ञान देते हैं। वहाँ के अध्यापक भी अच्छे हैं, ज्ञान देने वाले, ज्ञान की वृद्धि से भरपूर ऐसा उनका मस्तिष्क होगा, ऐसे एक विद्वान अध्यापक। तो उसे कहेंगे कि विद्या भवन यहाँ पर सबसे अधिक शोभायमान है, अर्थात यहाँ पर विद्यालय बढ़ गए हैं, विद्यालयों की भरमार है। जबकि यहाँ पर जो मंदिर है, मंदिरों से भी अधिक विद्यालय पवित्र हो चुके हैं। विद्या भवन शोभन, देव मंदिर से सुपावन पवित्र। ईश्वर के मंदिरों से भी अधिक पवित्र यहाँ के विद्यालय हैं। और हमें करेंगे देश भारत ज्ञान वृद्ध महान। और इन विद्यालयों में हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, वे आगे बढ़ेंगे, बढ़ते भी जाएंगे, और इस प्रकार हम हमारे भारत देश को ज्ञान वृद्ध में महान बनाएंगे। वृद्ध का मतलब होता है बढ़ना, वृद्ध करना, बढ़ना या फिर बढ़ाना, है ना, यानी कि वृद्धि करना, बढ़ाना, वृद्ध करना, बढ़ना या फिर बढ़ाना। तो ज्ञान की वृद्धि करेंगे, ज्ञान को बढ़ाएंगे और हमारे भारत को महान बनाएंगे। तो आप चिंता ना करें, हमारा भारत अब महान हो रहा है,
हो भी जाएगा, क्योंकि जब से यहाँ पर विद्यालय आ गए हैं तो हमारे यहाँ के बच्चों ने विद्यालय से ज्ञान प्राप्त करना शुरुआत की है। और हम इस प्रकार यहाँ के विद्यालय तो इन यहाँ के मंदिरों से भी ज़्यादा पवित्र है, इसीलिए इन पवित्र ज्ञान मंदिरों में, विद्यालयों में, पवित्र ज्ञान मंदिरों में हमारे बच्चे ज्ञान लेते हैं, हमारे भारत का भविष्य है वे। और इस प्रकार हम अपने भारत देश की ज्ञान की वृद्धि कर रहे हैं, हमारे भारत देश का ज्ञान बढ़ा रहे हैं और हमारा भारत विश्व में महान होगा। इसलिए कवि कहते हैं कि आप चिंता ना करें, आप केवल भारत देश का जयगान करो, भारत देश का गुणगान करो, उसके यश का गान करो। बस प्रगति तो हो रही है, चिंता छोड़कर उस प्रगति में शामिल हो जाएं और इस यश की कामना करते जाएं। अपने आप हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी प्रगति होगी। धन्यवाद। यह यश का गान जो कविता है आप फिर से एक बार घर पे पढ़िए और उसके बाद में जो भी यहाँ पर आपको वीडियो में समझा कर दिया गया है, इसे एक बार सुनने के बाद फिर से आप मन से उसको समझने का प्रयास करें। जब वो कविता आप खुद पढ़ेंगे तो उसे समझने का प्रयास करें, तब कहीं जाकर आपका अध्ययन हो जाएगा। कोई भी दिक्कत आई तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना। धन्यवाद, थैंक यू।